और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों के साथ वो अपना समर्थन देने के लिए लगातार गांधी मैदान में बैठे हुए थे और छात्रों का समर्थन कर रहे थे। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी मांग है कि परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा परीक्षा होनी चाहिए और इसी का समर्थन कर प्रशांत किशोर लगातार 4 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधी मैदान से हिरासत में लिए गए थे प्रशांत किशोर, उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2 जनवरी से ही अनशन पर बैठे हुए थे प्रशांत किशोर। सुबह आज उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में वो गांधी मैदान में लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में छात्र उनके साथ वहां पर, जिनको आज सुबह पुलिस ने हटाया। प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया। पहले ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके बाद अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे गांधी मैदान को पुलिस की ओर से खाली करवा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, छात्रों के साथ उनके समर्थन के लिए प्रशांत किशोर यहां पर लगातार डटे हुए थे और सरकार से बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर रहे थे और अपनी तमाम मांगों को लेकर वो लगातार यहां पर डटे हुए थे। लेकिन अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छात्रों का जो आंदोलन है वो 19 दिन से लगातार जारी है। आज हालांकि क्या रणनीति बनाते हैं छात्र, आपको यह भी बता दें कि पटना एम्स लेकर पहुंचे थे प्रशांत किशोर को और वहां पर भी लगातार हंगामा देखने को मिल रहा था। हमारे साथ शशांक लगातार जुड़े हुए हैं। शशांक, पहले हिरासत में लिया गया, एम्स लेकर जाया गया प्रशांत किशोर को और अब गिरफ्तार हो गए हैं प्रशांत किशोर। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, पटना जिला प्रशासन के तरफ से पुष्टि कर दी गई है। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह 4 बजे गांधी मैदान पुलिस की टीम पहुंची थी। उस समय उनको हिरासत में लिया गया था, वहां से पटना एम्स ले जाया गया था मेडिकल के लिए। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बेटा के तरफ पुलिस की टीम उनको लेके बढ़ रही है। साफ तौर से प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वो 2 तारीख से अनशन कर रहे थे, जबकि वहां पर उनको इसका परमिशन नहीं था। वहां पे धरना प्रदर्शन अनशन अलाउ नहीं है। बार बार उनको समझाया जा रहा था। हर दिन प्रशासन की टीम जा रही थी कि आप यहां से गर्दनी बाग धरना स्थल शिफ्ट होइए, लेकिन प्रशांत किशोर अपनी जिद पर अड़े थे, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मजबूरन आज पुलिस पहले वहां आई, तड़के सुबह 4 बजे उनको समझाई, तब भी वह जिद पे अड़े। उसके बाद उनको ले जाया गया है। पुलिस सुबह का समय इसलिए चुनी क्योंकि उस समय समर्थकों की संख्या काफी कम थी। अगर दिन में या दोपहर में पुलिस की टीम पहुंचती तो समर्थक ज्यादा रहते, अफरा तफरी मच सकती थी। तो अब देखिए उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और इसी बीच इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। पिछले 20-25 दिन से अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी परीक्षा जो बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सीधा आरोप है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए, गड़बड़ी हुई है। देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है कि प्रशांत किशोर को रिहा करो। जब जब प्रशासन डरता है यहाँ पे तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम बात करेंगे सीधा अभ्यर्थियों से। प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि की है। कैसे देखते हैं आप लोग के लिए अनशन पर? गलत बात है। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र और संविधान को मानते हुए, फॉलो करते हुए, गांधी मैदान जैसे पब्लिक प्लेस में, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, पब्लिक प्लेस में गांधी जी के मूर्ति के नीचे, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे सत्याग्रह पे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और 4 दिन से भूखे प्यासे जो व्यक्ति है उनको नींद में, गहरी नींद में 3:45-4 बजे के करीब, जब सब लोग सो रहे थे, अभ्यर्थी सो रहे थे, समर्थक सो रहे थे, प्रशांत किशोर आरोप लगा रही है उनकी टीम की थप्पड़ चलाएगी। बिल्कुल, हम उसके सबूत है। हम मात्र प्रशांत वहीं पर थे, कैसे क्या कुछ हुआ बताइए। 50 मीटर की दूरी पे हम सो रहे थे। जो शोर शराबा हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, उसी से हमारी नींद टूटी है और हमने देखा प्रशांत जी भी सोए हुए थे। उनके माथे पे मार के उनको नींद से जगाया गया है। खींचातानी हुई है। वहां पे एक भी महिला पुलिस नहीं दिखी, लेकिन जो महिलाएं भी वहां सो रही थी, खींचातानी की गई है। जो समर्थक थे, जो रोक रहे थे प्रशांत जी को गिरफ्तार पुलिस ना कर सके, बचा रहे थे, रोक रहे थे, उनको एक एक व्यक्ति को 4-4, 5-5 पुलिस वाले खींच के ले जा रहे थे। ये बताइए, गिरफ्तारी हो गई है, अब आप लोग की आगे की क्या रणनीति? आप ही लोग के लिए अनशन पर थे। जब तक प्रशांत किशोर जी को रिहा नहीं करेगा
हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे और इस आंदोलन को तेज हो जाएगा। बिहार में आंदोलन होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। लेकिन प्रशासन की टीम तो कह रही है कि वहाँ पर धरना प्रदर्शन अनशन अलाउ नहीं था, उनको बार बार कहा जा रहा था कि आप यहाँ गर्दनी बाग आइए, वो आने के लिए तैयार। प्रशासन FIR भी दर्ज हुई थी 3 तारीख को, उसी के तहत प्रशासन बर्बरता कर रही है, पुलिस को आगे करके प्रशासन बर्बरता कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर ये गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जब तक प्रशांत किशोर की रिहाई नहीं हो जाती तब तक वो आंदोलन भी कर सकते हैं। अब इसीलिए वो नाराजगी जाहिर करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और लगातार आप नजर बनाए रखें। बड़ी खबर नागपुर से मिल रही है, जहां के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में एवियन फ्लू H5N1 वायरस का संक्रमण फैल रहा है। एवियन फ्लू H5N1 वायरस से अब तक 3 बाघों और 1 तेंदुए की मौत की जानकारी मिल रही है। बता दें कि वायरस के कारण महाराष्ट्र के चिड़ियाघरों में अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वेट्स की तरफ से लगातार जो निगरानी है वो रखी जा रही है और सैनिटाइजिंग का काम भी देखिए चल रहा है। पटना के गांधी मैदान में अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को पुलिस ने सुबह 4 बजे हटा दिया। पुलिस के एक्शन के दौरान वहां पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने प्रशांत समर्थकों को भी गांधी मैदान से हटा दिया। अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को हटाने के लिए पुलिस की टीम गांधी मैदान पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही गांधी मैदान में हलचल तेज हो गई। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशांत किशोर को घेर लिया। समर्थकों ने चारों तरफ घेरा बनाकर प्रशांत किशोर को पुलिस से बचाने की कोशिश की। प्रशांत के समर्थकों को काबू करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। इसी बीच कुछ लोग पुलिस से उलझ गए। वीडियो में पुलिस वाले एक छात्र को थप्पड़ मारते दिखे। समर्थकों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर को भी पुलिस ने थप्पड़ मारा। भारी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशांत को धरना स्थल से निकालकर एम्बुलेंस तक लेकर गई। उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया गया। फिर पुलिस की टीम प्रशांत को लेकर चली गई। पुलिस ने गांधी मैदान में धरना दे रहे प्रशांत के समर्थकों को भी हटा दिया। प्रशासन ने पहले ही प्रशांत किशोर को गांधी मैदान खाली करने का नोटिस दिया था। प्रशासन का कहना था कि गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। हम लोग सोए हुए थे, अचानक आए बहुत पुलिस वाले प्रशांत किशोर को ले जा रहे थे। हम लोग उठा करके घसीट के हमें पकड़ा गया। प्रशांत किशोर को लेकर पुलिस की टीम पटना एम्स पहुंची और पटना एम्स में प्रशांत किशोर ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया। पटना एम्स के बाहर प्रशांत किशोर के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। यहां पुलिस और प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच में झड़प भी। एक एक करके जो समर्थक प्रशांत किशोर को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनको पुलिस यहां से रोक रही है क्योंकि धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ रही है, ये काफिला बढ़ रहा है उनके समर्थकों का और आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का जो उनके साथ अस्पताल पहुंचे थे। और अब जरा मैं पीछे आपको पुलिस की गाड़ियां दिखा दूं कि किस तरीके से सुरक्षा के घेरे के अंदर प्रशांत किशोर को लेकर जाया जा रहा है। ये आप एम्बुलेंस की तस्वीर देख रहे हैं और इस तरफ से गाड़ियों का काफिला दिखाइए। प्रशांत किशोर के जिस एम्बुलेंस में बैठे हैं उस एम्बुलेंस को धीरे धीरे कर पुलिस जो है वो रास्ते से लेकर जा रही है, बाकायदा स्कॉट करा करके। लेकिन बड़ी संख्या में आपको उतने ही समर्थक दिख रहे होंगे जो पीछे पीछे एम्बुलेंस के भाग रहे हैं और प्रशांत किशोर से मिलना चाहते हैं और साथ ही प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर कर रहे हैं। पुलिस क्या एक बार फिर लाठीचार्ज करती है क्योंकि तैयार रहने को कहा गया है यहाँ पर। और ये तस्वीर है, बड़ी संख्या में वो समर्थक दिख रहे होंगे जो पटना एम्स से ही लगातार पीछा कर रहे हैं और साथ साथ आपको नारेबाजी करते हुए ये नजर आ रहे हैं। पुलिस ने प्रशांत किशोर के समर्थकों को गांधी मैदान से हटा दिया है। प्रशांत किशोर 2 जनवरी को शाम 5 बजे से गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हुए थे और प्रशासन ने कहा था कि गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इस वक्त हम पटना में गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के ठीक सामने खड़े हैं। यहीं पर प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अनशन पर बैठे हुए थे। आज सुबह 4 बजे पुलिस की टीम उनको यहां से ले गई है। 3 तारीख को ही उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी गांधी मैदान थाने में। पुलिस ने इस पूरे कार्यक्रम को गैर कानूनी बताया था। बार बार कहा जा रहा था कि आप गर्दनी बात शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन अनशन अलाउ नहीं है। लेकिन पीके कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। करके 4 बजे सुबह पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और उनको हिरासत में ले ली है। उनको एम्स ले जाया गया मेडिकल के लिए। और देखिए यहाँ पर वो अपने समर्थकों के साथ बैठे थे, जिसमें कुछ BPSC अभ्यर्थी भी थे। संख्या 40 से 45 थी। जब पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। देखिए यहाँ पर बैनर, पोस्टर, जूते, चप्पल इत्यादि जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं। हर दिन यहाँ पर भारी भीड़
जो है वो उमड़ रही थी। अब पुलिस ने सुबह का समय इसलिए चुना क्योंकि उस समय समर्थकों की संख्या कम थी, उन लोगों को यहाँ से खदेड़ा गया है। बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने और री एग्जाम की मांग को लेकर आज बिहार में विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरेंगी। आज महागठबंधन के नेता सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में आज बिहार की विपक्षी पार्टियां भी सड़क पर उतरेंगी। आज महागठबंधन में शामिल पार्टियां सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध मार्च निकालेंगी। साथ ही पुतला दहन भी किया जाएगा। इसलिए री एग्जाम होनी चाहिए। महागठबंधन में शामिल सभी दलों के युवा और छात्र संगठन इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। राजधानी पटना में दोपहर 3 बजे इनकम टैक्स गोलंबर पर पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है। छात्र 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने छात्रों के समर्थन में युवा सत्याग्रह समिति बनाने का ऐलान किया है। युवा सत्याग्रह समिति अब ये पूरा अभियान जन सुराज का अभियान नहीं है। 52 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति यहाँ से आगे बढ़ाएगी। अब आगे बढ़ते हैं बात दिल्ली चुनाव की और दिल्ली चुनाव को लेकर बयानों के बौछार की। देखिए, पूर्व सांसद और कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बिधूड़ी आतिशी के खिलाफ कालकाजी से चुनाव लड़ रहे हैं। रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली में रमेश बिधूड़ी शब्दों की मर्यादा लांघ गए। बिधूड़ी ने पहले आतिशी के माता पिता पर सवाल उठाए, फिर आतिशी के सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। लीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के दूसरे दिग्गजों पर भी विवादित बयान दिया। सिनेमा हॉल पर टिकट बेचने वाला संजय सिंह ब्लैकिया और एक ये जो आज खड़ा हो मुख्यमंत्री बनी बैठी है। इससे पहले रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। काजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। हालांकि विवाद के बाद बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांग ली थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर अब हमलावर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिधूड़ी ने महिलाओं का अपमान किया है और दिल्ली की महिलाएं इसका बदला जरूर लेंगी। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा कि बीजेपी नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? कांग्रेस भी महिला अपमान के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ आ गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बिधूड़ी का बयान बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें बोलते हैं। इस विवाद के बीच बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के बयान पर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल को लुटेरा कहा। किस दिल्ली को गौरी ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा और इस दिल्ली को अंग्रेजों ने भी लूटा और पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल और आतिश ने भी दिल्ली को लूटा है। और वहीं प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर रमेश बिधूड़ी की परेशानी बढ़ सकती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पार्टी के बड़े नेताओं से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ केस दर्ज करवाने की अपील की है। यूपी कांग्रेस आज रमेश बिधूड़ी के खिलाफ केस दर्ज कराएगी। प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर भले ही रमेश बिधूड़ी ने खेद जता दिया हो, लेकिन कांग्रेस नेता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने पार्टी के बड़े नेताओं से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ केस दर्ज कराने की अपील की। इसकी हम निंदा करते हैं। मैं तो आशा करूंगा कि दिल्ली पुलिस अपने आप इन पर एक्शन करेगी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी से मैं आग्रह करूंगा हमारी सीनियर लीडरशिप से कि इन पर जो है मुकदमा किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ केस दर्ज कराने का ऐलान किया है। यूपी कांग्रेस के नेता आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिधूड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। कांग्रेस की तरफ से मुकदमा हम लोग लिखवाएंगे और इनको जेल भेजने की मांग करेंगे। हम
ये मांग करते हैं कि ये तत्काल माफ़ी मांगे और बीजेपी इन पे एक्शन ले। ये इनकी अश्लील मानसिकता दर्शाती है। महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील बातें करना, वो भी ऑन रिकॉर्ड, ये दर्शाता है कि महिलाओं के खिलाफ हैं ये लोग, महिलाओं का मनोबल तोड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग आज नई वोटर लिस्ट जारी करेगा और आज ही कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी गारंटियों का ऐलान करेगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वोटर लिस्ट को लेकर चल रही तनातनी के बीच आज चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के लिए नई वोटर लिस्ट जारी करेगा। पुरानी वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गलत तरीके से वोटर्स के नाम कटवाने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जीवाड़ा कर नए नाम जुड़वाने का आरोप लगाया था। आज जब उनके वोट दिल्ली में कटवाए जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में आ जाते हैं, बचाव में आते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में भारत की सुरक्षा को एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कांग्रेस आज दिल्ली के लिए अपनी गारंटी का ऐलान करेगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव आज गारंटी का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपए देने, सभी दिल्ली वालों को 20 लाख का इंश्योरेंस, बेरोजगारों को नगद प्रोत्साहन और अप्रेंटिसशिप, गरीब परिवारों को राशन किट देने का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस आज से 11 जनवरी के बीच इन गारंटियों का ऐलान करेगी। और अब बात बिहार की सियासत की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला किया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार अब मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार हो चुके हैं और कुछ लोगों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। एक्स पर नीतीश कुमार का वीडियो पोस्ट कर तेजस्वी ने बड़ा अटैक किया। तेजस्वी ने लिखा कि अब तो मंत्रियों और अधिकारियों को सीएम पर भरोसा भी नहीं कि पता नहीं वो कब, क्यों, कहां और कैसे क्या बोल दे। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे 4 लोग सीएम को चला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोगों ने सीएम को हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं। 2-4 लोग दिल्ली में है, 2-4 लोग यहाँ हैं। वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अब आरजेडी नीतीश के साथ नहीं जाएगी। दूसरी तरफ आरजेडी सांसद और तेजस्वी की बहन मीसा भारती ने कहा कि लालू और नीतीश दोस्त हैं। दोनों इशारों में क्या बातें करते हैं ये वही दोनों बता सकते हैं। देखिए, वो 2 दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं इसकी जानकारी नहीं है। 7 दिन के बाद प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने वाला है और आज महाकुंभ में सन्यासी परंपरा के आनंद अखाड़े की पेशवाई है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है। महाकुंभ पर मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान पर महाभारत शुरू हो गई है। संतों ने कहा कि कुंभ का अस्तित्व इस्लाम से पहले का है। उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये कुंभ बराबर चलता आ रहा है और कैसे है ये सब इतिहास उनको पता नहीं है। महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे संतों ने मौलाना के बयान पर आपत्ति जताई। संतों ने कहा कि मौलाना विवादित बयान दे रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। सारे बोर्ड के संपत्तियों पर कुछ मौलवियों ने, मुल्लाओं ने कब्जा किया हुआ है। ये मौलाना जी का बिगड़ा हुआ संतुलन है, उनको सनातन परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मौलाना शहाबुद्दीन का वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि वक्फ का कानून नासूर बन चुका है। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने को लेकर पीथमपुर में हो रहे विरोध के बीच आज मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी और आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने का विरोध हो रहा है। विरोध के बीच आज मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार हाईकोर्ट को बताएगी कि कचरा भोपाल से पीथमपुर शिफ्ट करने के मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है। विरोध को देखते हुए सरकार हाईकोर्ट से कुछ मोहलत मांग सकती है। सीएम मोहन यादव ने पहले ही कहा था कि सरकार लोगों का पक्ष कोर्ट में रखेगी। पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर लाने से पहले पीथमपुर के लोगों से सलाह या सहमति नहीं ली गई। जहरीला कचरा जलाने से पीथमपुर के लोगों को रेडिएशन का खतरा हो सकता है। रेडिएशन हुआ तो पीथमपुर में मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं। इस याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल पीठ में भी जहरीले कचरे को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार कचरे को जलाने को लेकर लोगों की चिंता दूर करे। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 42वां दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में डल्लेवाल के अनशन पर सुनवाई होगी और आज खनौरी बॉर्डर पर किसान गुरु पर्व मनाएंगे। अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के मामले में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 3 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। खनौरी बॉर्डर पर आज किसान गुरु पर्व मनाएंगे। किसान नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से खनौरी बॉर्डर पहुंचने की अपील की है। अनशन के 41वें दिन डॉक्टर्स ने डल्लेवाल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया। डॉक्टर्स ने बताया कि डल्लेवाल के लिवर, किडनी और फेफड़ों में खराबी आई है। डॉक्टर्स ने कहा कि डल्लेवाल ठीक तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं और उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन किसान नेता बात नहीं करना चाहते। और पंजाब प्रदेश के लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों से बातचीत करने का केंद्र सरकार को कहा है। तो हमारे केंद्र सरकार के जो लोग हैं उन्होंने ऑफर दिया बातचीत करने के, लेकिन लगातार 2 बार 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई बातचीत करने के लिए। उस कमेटी को मिलने के लिए किसान नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा को रेल प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। देश में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए पीएम कई रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे और आधारशिला रखेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम जम्मू में रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। जम्मू रेलवे डिवीजन के उद्घाटन से पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल, पठानकोट, बटाला, पठानकोट और पठानकोट से जोगिंदर नगर सेक्शंस को फायदा होगा। पीएम आज तेलंगाना के चार्लापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। ये रेलवे स्टेशन 413 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस स्टेशन से मेडचल मलकजगिरी जिले को फायदा होगा। इस स्टेशन को कोचिंग टर्मिनल के तौर पर तैयार किया गया है। इस स्टेशन से सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचेगुडा जैसे शहर में मौजूदा कोचिंग टर्मिनल्स पर भीड़-भाड़ कम होगी। पीएम पूर्वी तट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। इस रेल डिवीजन के निर्माण से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में फायदा होगा। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और साथ ही स्थानीय विकास को भी बल मिलेगा। तो वहीं पीएम मोदी ने रविवार को रैपिड रेल के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन किया और इसके साथ ही दिल्ली और मेरठ के बीच में रैपिड रेल की सीधी कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। यात्रियों के लिए रैपिड रेल की सेवा अब शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने रविवार सुबह रैपिड रेल का उद्घाटन किया और रविवार को शाम 5 बजे आम लोगों के लिए ये सर्विस खोल दी गई। एबीपी न्यूज की टीम ने पहली ट्रेन में दिल्ली से यात्रियों के साथ सफर किया। आप यहाँ पर देख पाएंगे तस्वीरों में कि ये जो पहली ट्रेन है ये आ चुकी है और पैसेंजर्स के साथ एबीपी न्यूज आपको भी लेकर चलेगा और क्या कुछ अनुभव होगा वो आपको भी कराएंगे। रैपिड रेल का इंटीरियर मेट्रो से अलग है। इसमें ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स के साथ लगेज के लिए भी जगह दी गई है। हर सीट के साथ चार्जिंग पॉइंट भी है। इससे पहले कुछ विजिबल डिफरेंसेस जो आपको मेट्रो और आरआरटीएस के बीच में साफ साफ नजर आएंगे वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगेज के लिए, सामान के लिए जगह दी हुई है जो कि दिल्ली मेट्रो में आप अमूमन नहीं देखेंगे। दूसरा आप देखिए ये जो सीट्स हैं ये आपको नजर आएंगी। जिस तरह का अरेंजमेंट मेट्रो में होता है ये उससे अलग है। तो ये कुछ विजिबल डिफरेंसेस हैं। चार्जिंग पॉइंट्स देखिए, आपको हर एक सीट के साथ चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। रैपिड रेल सर्विस के जरिए अब दिल्ली से 40 मिनट में मेरठ पहुंचा जा सकता है। माँ बाप की संपत्ति का लालच रखने वाले बच्चों को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का तमाचा मारा है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि माता पिता से संपत्ति चाहिए तो उनकी सेवा भी करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि बच्चे अगर माता पिता की सेवा नहीं करते तो माता पिता उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं।
माँ बाप को बोझ समझने वाले बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की जो सालों तक याद रखी जाएगी। कोर्ट ने कहा, माता पिता से उनकी संपत्ति उपहार में पाने के बाद उनकी देखभाल नहीं करने वाले बच्चों से संपत्ति वापस ली जा सकती है। यानी अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की संपत्ति पाकर उनकी सेवा नहीं करता तो वो संपत्ति माँ बाप को वापस दी जा सकती है। कोर्ट की ये टिप्पणी मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले बुजुर्ग माँ बाप के केस में की गई है। कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड से देते हैं और बाद में उनका व्यवहार बदल जाता है, ट्रिब्यूनल के पास ये राइट है कि उस गिफ्ट डीड को कैंसिल भी कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल पोजेशन भी रिस्टोर कर सकता है। आदेश निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा, 2007 में बने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 की धारा 23 ये कहती है कि इस कानून के लागू होने के बाद गिफ्ट या किसी और तरीके से अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर अपनी संपत्ति किसी को देता है कि संपत्ति पाने वाला उस वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करेगा, तो ऐसा न होने की सूरत में ये माना जाएगा कि संपत्ति का ट्रांसफर धोखाधड़ी या धमकी से हुआ है। ट्रिब्यूनल इस ट्रांसफर को रद्द घोषित कर देगा। अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एजेंसियों की धरपकड़ लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई ही नहीं बल्कि देश के चारों दिशाओं में इस वक्त अवैध बांग्लादेशी नागरिक चुन चुनकर पकड़े जा रहे हैं। दो तस्वीरें देश के दो बड़े महानगरों की हैं। दिल्ली मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर एक्शन हो रहा है। दिल्ली से एक बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया गया। पालम विहार इलाके से शहीदुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। ये बांग्लादेशी पिछले 3 साल से दिल्ली में रह रहा था। इससे पहले द्वारका जिला पुलिस ने भी 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा और उन्हें उनके देश वापस भेज दिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के घाटकोपर में पुलिस ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये सभी नाला सोपारा के अचोले डिवीजन में अवैध रूप से रह रहे थे। वो बांग्लादेश के रहवासी है और बांग्लादेश में रहने के उनके जो एड्रेस थे वो भी कंफर्म हुए और उस केस में उनको अरेस्ट किया है। तमिलनाडु के तिरुपुर के महालक्ष्मी इलाके में 6 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई। इन सभी को चेन्नई की एक जेल में भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल में नदिया के कल्याणी से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पिछले कुछ महीनों से कल्याणी में रह रहे थे। दोनों बिना पासपोर्ट के भारत में दाखिल हुए और नौकरी की तलाश में थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ही रात में 2 मंदिरों में चोरी हो गई है। चोर तड़के मंदिर में घुसे और दान पात्र में रखा पैसा लेकर वहां से फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह 4:15 बजे का वक्त है। सहारनपुर में शास्त्री नगर के सिद्धेश्वर मंदिर में चोर घुस आता है। चोर इत्मीनान से मंदिर में रखे दान पात्र को खोलता है। पहचान नहीं हो सके इसके लिए चोर ने चेहरे को कपड़े से छिपा लिया है। मंदिर के दान पात्र को पूरा खाली करने के बाद चोर आराम से बाहर निकल जाता है। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मंदिर में चोरी का ये दूसरा वीडियो भी सहारनपुर का ही है। ये हकीकत नगर में छोटी चौकी माता मंदिर है। यहाँ भी चोरी तड़के ही हुई। चोर मंदिर में घुसा, फिर पत्थर से शीशा तोड़ा, उसके बाद पैसे बटोरे और फिर आराम से बाहर निकल गया। मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी में चोर जाते हुए दिख रहा है। चंद सेकंड्स में ये चोर गली में गुम हो जाता है। एक रात में एक ही थाना क्षेत्र के 2 मंदिरों में चोरी से सनसनी मची हुई है। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी है। हालांकि पुलिस से बचने के लिए दोनों वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों ने अपना चेहरा छिपा लिया था। ऐसे में पुलिस के लिए चोरों को पकड़ना आसान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। बारामूला, सोनमर्ग, सुपोर में जमकर बर्फबारी हो रही है और वहीं बर्फबारी से कई इलाकों में रास्ते बंद हैं। लेकिन वहीं पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। बांदीपोरा में पहाड़ी बर्फ से ढक गई है। बारामूला में जैसा मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था वैसी ही बर्फबारी हुई, जिसे देखकर पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। कुपवाड़ा में बर्फ की मोटी चादर है, लेकिन इस बर्फबारी में मुगल रोड ठप पड़ गया है। मुगल रोड जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है, जो कि पिछले 9 दिन से बंद है। वहीं डोडा में झरने जम गए हैं। दरअसल कश्मीर में बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोनमर्ग और सोपोर में भारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। कश्मीर के टनमर्ग से गुलमर्ग जाने वाले रास्ते पर भारी बर्फबारी हो रही है। स्थानीय प्रशासन सड़क से बर्फ को हटाने के काम में जुटा है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद बारिश के साथ तेज सर्द हवाओं की वजह से तापमान नीचे गिर गया है। बारिश के बीच भी सैलानी डल झील पर शिकारी की सैर करने निकले। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर के ऊंचे इलाकों में आने वाले दिनों में और बर्फबारी हो सकती है, जिससे सड़क यातायात और हवाई मार्ग के भी प्रभावित होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है।
मैदानी इलाकों में कोहरे का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ पहाड़ों की चोटियां बर्फ के सफेद चादर में ढक गई हैं। एवलांच के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैकिंग रोक दी है। मौसम विभाग ने लाहौल और स्पीति, किन्नौर में बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तराखंड के औली में भी बर्फबारी हो रही है। यहाँ बर्फबारी के बाद तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। लुढ़कते तापमान और बर्फ के चलते आर्टिफिशियल लेक पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। औली में इन दिनों रात का तापमान पूरी तरह से माइनस में जा रहा है। औली में बर्फ देखने आए पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं। ये औली में है और यहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री -3 डिग्री होगा अभी। और यहाँ नगर प्रशासन के द्वारा काफी अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। काफी एंजॉय कर पा रहे हैं उस चीज को। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदान में इलाकों में दिख रहा है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड के साथ ही मैदानी इलाकों में कोहरे का भी असर दिख रहा है। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कोहरे के चलते ट्रेन देरी से चल रही हैं। उड़ानों पर भी कोहरे का असर पड़ा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।